अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो आज हमने हमारी जो 2.2 एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 7 हमने सॉल्व करना है। उसमें वो कहता है अ मैन नीड्स टू बोरो रुपीज़ 30,000। एक आदमी है, उसने 30,000 रुपये उधार लेने हैं। कितने देर के लिए? 2 सालों के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग लोन इज़ मोर एडवांटेजेस टू हिम। वो कहता है कि एक आदमी है, उसने 30,000 रुपये लोन लेना है 2 सालों के लिए। तो बताएं इसमें उसको फ़ायदा होगा कि इसमें उसको फ़ायदा होगा। यानी कि हमने जो ये लोन है इसकी दो तरह से हमने कैलकुलेशन करनी है, एक सिंपल इंटरेस्ट वाइज और दूसरी कंपाउंड इंटरेस्ट वाइज। ये उसने कहा कंपाउंडेड सेमी एनुअली। ठीक है, तो आए बारी बारी वन बाय वन जो है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको ऑलरेडी इसका सोल्यूशन किया हुआ है। क्या सोल्यूशन किया हुआ है? मैंने कहा कि एक आदमी है, उसने 30,000 रुपये लोन लेना है, उसकी प्रिंसिपल अमाउंट होगी 30,000। और हमने अब पहले क्या मालूम करना है? वो पहले कहता है सिंपल इंटरेस्ट के मुताबिक उसको कितना जो है वो कितना पे करना पड़ेगा, उस पर ज़्यादा फ़ायदा होगा या उसको जो कंपाउंडेड सेमी एनुअली है उस पर फ़ायदा होगा। तो जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है उसकी अगर हमने अमाउंट को कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला ए इज इक्वल टू पी इंटू 1+IN। ये फार्मूले जो है वो इससे पहले जो वीडियोस है उसमें मैंने ये फार्मूले सारे बारी बारी बताए हुए हैं। सिंपल इंटरेस्ट का क्या फार्मूला है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फार्मूला है, अमाउंट मालूम करनी है उसका क्या फार्मूला है, नंबर ऑफ़ ईयर्स मालूम करनी है तो उसका क्या फार्मूला है। ये सारे फार्मूले मैंने वीडियो 1 में बताए हुए हैं। जो 2.1 की वीडियो 1 है, चैप्टर 2 की वीडियो 1 है, उसमें मैंने ये सारी बातें बताई हुई हैं। अगर आप डायरेक्ट आके ये वीडियो देख रहे हो तो पहले जाके जो चैप्टर 1 की वीडियो 1 है, पार्ट 1 है, उसको जाके देखो ताकि आपको फार्मूलाज का पता होए और फिर ही आप ये वाला क्वेश्चन समझ सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मेरी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 30,000 है और मैंने सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से कैलकुलेशन करता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से कितना ये अमाउंट बनेगी। ए इज इक्वल टू पी इंटू 1+IN। ठीक है, पी प्रिंसिपल अमाउंट 1 वैसे आ जाएगा, आई का मतलब इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रेट, एन का मतलब नंबर ऑफ ईयर है। ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट 30,000 है, 30,000 का उसने लोन लेना है और 1 वैसे ही आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने बताया हुआ है कि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 4.1 है। तो 4.1 को मैं 4.1 जो है उसको मैंने 4.1 डिवाइडेड बाय 100, इसको जब आप 100 पे डिवाइड कर दोगे, ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो 0.041 आ जाएगा, जो कि ये नीचे कैलकुलेशन की हुई है मैंने। 1 का 1 आ गया, आई का 4% आ गया, एन का ये देख लें यहाँ बताया हुआ है 2 ईयर्स, एन जो है वो 2 ईयर्स है। ये आ गया ये, ठीक है, 1 वैसे आ जाएगा, ये 100 पे डिवाइड होगा और 2 से इसने ज़रब होना है, फिर ये वैसे ही आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ये जब इसको 100 पे डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा, इसको इसके साथ जमा कर दूँगा तो ये आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो जो ए की वैल्यू है वो है 32,460। अगर वो 30,000 का लोन 2 सालों के लिए सिंपल इंटरेस्ट के तहत लेता है तो उसको वापस लेगा लोन वो 30,000 का, लेकिन 2 साल के बाद जो वो वापस करेगा 32,460 रुपये। ठीक है, ये हमारा पॉइंट 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। ये वाला जो पॉइंट 1 है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद पॉइंट 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। पॉइंट 2 में क्या कहता है? पॉइंट 2 में वो कहता है कि 4% पर एनम, 4% इंटरेस्ट है पर एनम साल का, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, यानी कि साल में दो दफ़ा जो है ना वो लोन कैलकुलेट होगा और साल का जो लोन है वो 4% है। ठीक है, आए इसमें एक जो है ना वो एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है, वो क्या है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे उसने बात की है कि 4% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, यानी कि 4% जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट था, 4% को 4/100 कर दिया तो ये आ जाएगा। अब ये साल में सेमी एनुअली का मतलब है साल में 2 दफ़ा, यानी कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसको मैंने 2 पे डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 0.02।
यानी कि ये अब जो है ना वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होएगा, साल में 2 दफ़ा ये होएगा। अब जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने जो चैप्टर नंबर 2 है उसकी वीडियो नंबर 1 में बताया हुआ है, डिटेल में सिखाया हुआ है। तो मैं अब सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूला मैंने पहले ही सिखाया हुआ है। तो जो कंपाउंडेड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है वो है ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 + i n। ए वैसे आ जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट मेरी 30,000 की है, 1 वैसे आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा जो है वो आ जाएगा 2, ये वाला। ठीक है, और एन मेरा जो है वो 4 क्यों आया, जबकि एन तो सवाल के अंदर उसने 2 दिया हुआ है। एन उसने कितना दिया हुआ है, 2, तो मैंने क्यों 4 लिखा है, मैंने 4 इसलिए लिखा है कि ये मेरा आ गया, जैसे ये सेमी एनुअली हुआ है ना, ये सेमी एनुअली हुआ है, साल में कितनी दफ़ा हुआ है, 2 दफ़ा, साल में 2 दफ़ा हुआ है। तो ये एक साल में 2 दफ़ा हुआ, फिर दूसरे साल भी ये 2 दफ़ा होएगा, यानी कि टोटल ये कितना हो जाएगा, 4 दफ़ा हो जाएगा। जैसे ये मैंने इसको कैलकुलेट किया है ना कि ये हर 6 महीने के बाद इसकी कैलकुलेशन हो रही है। तो एक 6 महीने, 2 6 महीने, 1 साल हो गया, फिर 3 6 महीने, 4 6 महीने, 2 साल हो गए। इसी तरह जो है ना, ये नंबर ऑफ़ ईयर को मैंने 4 किया है क्योंकि ये साल में 2 दफ़ा है, साल में ये 2 दफ़ा है। दो, एक साल में 2 दफ़ा, फिर 2 साल में 2 दफ़ा, 4 दफ़ा, यानी कि ये 4 दफ़ा एन जो है वो 4 दफ़ा आ जाएगा। ठीक है, ये 4 दफ़ा आ गया। उसके बाद ए इज़ इक्वल टू 30,000। ठीक है, ये 1 प्लस ये इसमें प्लस हो जाएगा, 1.02 आ जाएगा, इसकी पावर 4 आ जाएगी। उसके बाद कैलकुलेटर से आपने क्या करना है, कैलकुलेटर से आपने ये करना है, मैं ये लिखूँगा 1.02। उसके बाद कैलकुलेटर में जो है ना वो ये वाली ऑप्शन होएगी, ये इस तरह की ऑप्शन होएगी, और आपने इसको लिख देना है 4। इसको इज इक्वल टू करेंगे, ये आ जाएगा 1.082। 1.082 को आप मल्टीप्लाई करोगे 30,000 के साथ, तो ये आपका आ जाएगा 32,473 पे। अगर आप सिंपल इंटरेस्ट से करोगे तो आपको 32,460 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आप इसे कंपाउंड इंटरेस्ट से करोगे तो आपको 32,473 देने पड़ेंगे, यानी कि ये अमाउंट मुझे कम देनी पड़ेगी। तो ये जो है वो बेस्ट है, यानी कि ये क्वेश्चन का आंसर है, ये वाला। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसके बाद जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 8 में वो कहता है, फॉर हाउ मैनी ईयर्स मिस्टर असद शुड कीप 50,000। कितने सालों के लिए जो मिस्टर असद है वो 50,000 को रखे, सो एज टू क्यूमुलेट टू द अमाउंट ऑफ रुपीज़ 73,205। यानी कि ये अमाउंट वो कितनी देर के लिए रखे कि उसकी ये अमाउंट बन जाए। यानी कि ये हमारी हो गई प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट हमारी 50,000, और ये 73,250 वो अमाउंट है जो इंटरेस्ट के बाद आ रही है। यानी कि ये जो अमाउंट है इसके अंदर इंटरेस्ट ऐड हो गया। उसने कहा है कि ये मेरी अमाउंट है, इसको मैं कितनी देर के लिए बैंक में रखूं, ये तो उसमें इंटरेस्ट ऐड हो के ये वाली अमाउंट बन जाए। यानी कि ये प्रिंसिपल अमाउंट होगी और ये हमारी अमाउंट वो होगी जो इंटरेस्ट के बाद आई है। उसके बाद उसने पूछा फॉर हाउ मैनी ईयर्स, फॉर हाउ मैनी ईयर्स, यानी कि उसने खुद ही बता दिया कि हाउ मैनी ईयर्स, यानी कि एन मैंने मालूम करना है। उसके बाद उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने दिया 10, कंपाउंडेड एनुअली। ये अब उसने कंपाउंडेड एनुअली कह दिया, यानी कि इसमें मैंने साल को 1 ही कंसिडर करना है, उसको 2 या 3 या 4 नहीं कंसिडर करना, जैसे इससे पिछले क्वेश्चन में किया था। उसने कह दिया कंपाउंडेड ईयरली कि ये साल में एक ही दफ़ा कंपाउंड होता, 2 दफ़ा या 4 दफ़ा नहीं होता। ठीक है, अब मैं आता हूँ, मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट भी आ गई 50,000, इंटरेस्ट के बाद वाली अमाउंट भी आ गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आ गया है, जिसको मैंने 100 पे डिवाइड करके 0.10 निकाल दिया है। एन मैंने मालूम करना है। अब मेरा जो फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का वो है ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 + i/n। ये आ गया इधर। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट मेरी 50,000, 1 वैसे आ जाएगा, ये इधर आ गया, और एन मैंने मालूम करना है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये करूँगा, ये मेरा 50,000 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये चीज़ बन जाएगी, और ये मेरा हो जाएगा इसको, और मैं इसको प्लस कर दूंगा, 1 + 1 हो जाएगा और एन आ जाएगा। उसके बाद इसको इस पे डिवाइड किया तो ये आ गया 1.4641, और ये 1 + 1 एन आ गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने किया टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इधर भी लोन ले लिया और इधर भी लॉग ले लिया, इधर लॉग लिया, इधर लॉग लिया। इधर जब लॉग लिया एन शुरू पे आ जाएगा, एन शुरू पे आ गया, लॉग
और ये 1+1 आ जाएगा और ये log और ये आ जाएगा। उसके बाद ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा log 1+4641 डिवाइडेड बाई log 1+1 इज इक्वल टू, इसका मैं log लूँगा तो ये आ जाएगा, इसका log लूँगा तो ये आ जाएगा, इसको इस पे डिवाइड करूँगा तो n की जो वैल्यू है वो मेरे पास आ जाएगी 4 साल, जो कि इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो इस वीडियो को एक दफ़ा दोबारा देखें। थोड़ा स्पीड से चल रहा हूँ मैं, मुझे आइडिया है। स्पीड से इसलिए चाह रहा हूँ कि मैंने एक्सरसाइज के जो पहले क्वेश्चन है आपको बड़ी डिटेल में समझाए हैं, बड़ी तरीके से बताए हैं कि किस तरह से क्या फार्मूला, सिंपल इंटरेस्ट का क्या फार्मूला है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फार्मूला है, ए क्या होता है, पी क्या होता है और एन क्या है, आई क्या है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, तो मैं इसलिए थोड़ा सा स्पीड से चाह रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी थोड़ा सा स्पीड से बढ़ेंगे ताकि हम इस बुक को जल्दी से जल्दी ख़त्म करें और लोगों को फ़ायदा हो जाए ना भाई, सबके पेपर आने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं उसमें क्या कहता है वो। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कहता है अ मैन बोरोड ₹1 लाख एट 6% सिंपल इंटरेस्ट। एक आदमी है जो 1 लाख रुपए का लोन लेता है 6% पे सिंपल इंटरेस्ट पे, यानी कि पहले हमने उसका 1 लाख रुपए का जो लोन है वो सिंपल इंटरेस्ट के साथ 6% पे कैलकुलेट करना है एंड इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट एट 6% कंपाउंडेड क्वार्टरली, व्हाट द गेन्स आफ्टर 5 ईयर्स। यहाँ पे जो उसने एन दिया है वो 5 ईयर्स है, ठीक है। 1 लाख रुपए उसने कर्जा लिया है और 6% इंटरेस्ट उसने पे करना है, जबकि उसी अमाउंट को जो है ना वो उसने इन्वेस्ट कर दिया है कंपाउंडेड क्वार्टर के हिसाब से। वो कहता है कि उसको बताएं कि कितना उसको प्रॉफिट हुआ है, कितना उसको गेन हुआ है। तो आए हम बारी बारी देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हमने किस तरह से लेके चलना है। मैं आपको समझाता हूँ। हुआ कुछ इस तरह से है कि एक आदमी है, उसने ये लोन लिया है इस रेट के ऊपर और इतने सालों के लिए। ये उसने लोन लिया और यही अमाउंट उसने इन्वेस्ट की है। ये जो उसने लोन लिया है वो लिया है सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, और जो उसने इन्वेस्टमेंट की है वो कंपाउंडेड के हिसाब से की है। यानी कि पहले हमने इसका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, फिर हमने इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, और दोनों का जो फ़र्क होगा वो हम देख लेंगे कि उसको प्रॉफिट हुआ है कि उसको लॉस हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका सिंपल इंटरेस्ट मालूम कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है, ए इज इक्वल टू पी 1+IN। ए 1 लाख रुपए प्रिंसिपल अमाउंट है, 1 वैसे आ जाएगा, 6% को 100 पे डिवाइड करूँगा 0.06 आ जाएगा, और 5 सालों के लिए है। 0.06 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0.3 आ जाएगा, उसको इसमें जमा करूँगा तो 1.3 आ जाएगा। 1.3 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 1,30,000। यानी कि उसने जो कर्जा लिया है ना, जो उसने बोरो किया है, वो लिया उसने 1 लाख है, 4 5, और जो उसको वापस करना पड़ेगा वो उसको वापस करना पड़ेगा 1,30,000। ये उसको वापस करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि उसने इस 1 लाख के ऊपर जो इन्वेस्ट किया है कंपाउंड के हिसाब से, उस पे उसको क्या बचा है। जो पैसे बचे होंगे वो, और जो पैसे उसने वापस करने हैं बैंक को 1,30,000, उसका जो फ़र्क होगा वो उसका प्रॉफिट या लॉस होगा। आए इसका कंपाउंड हम चेक करते हैं। कंपाउंड का तरीका आपको पता है, ए इज इक्वल टू पी आई 1, सॉरी ये IN। 1 लाख 1 वैसे आ जाएगा, और अब यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 0.015 है। ये कैसे आया है ये मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे आया है। यहाँ पे उसने बात की है कि जो एंड इन्वेस्ट द सेम अमाउंट एट 6% कंपाउंडेड क्वार्टरली। कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टर जो होते हैं साल में होते हैं 4। कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं। यानी कि साल में 4 दफ़ा ये जो लोन है ना ये कैलकुलेट होना है।
और कितने साल हैं, 5, 5 साल हैं। यानी कि जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ये 0.6, ठीक है, यानी कि 6 को जब आप 100 से डिवाइड कर दोगे तो वो हो जाएगा 0.06। इसको मैंने 4 पे डिवाइड किया है क्योंकि एक साल के अंदर उसने कहा 4 दफ़ा उसने इसको कंपाउंड करना है। जब मैं इसको इस पे डिवाइड कर दूंगा ये 0.5 आ जाएगा। अब नंबर ऑफ ईयर्स जो हैं उसको भी मैं 5 को ज़रब 4 कर दूंगा। 4 क्यों क्योंकि साल में 4 दफ़ा जो है ना वो होना है ये, यानी कि 20 क्वार्टर जो है वो टोटल होंगे। तो मैं ये क्या करूँगा, ए इज इक्वल टू 1 लाख, 1 वैसे आ जाएगा। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये पॉइंट ये वाला आएगा, और यहाँ पे जो टाइम है वो ये क्वार्टर्स 20 क्वार्टर आएंगे। उसके बाद क्या होगा, इसको इसमें जमा किया 1.015, और फिर उसी तरह से यहाँ पे आऊँगा मैं, इसको करूँगा मैं 1.015, और कैलकुलेटर में ये वाली ऑप्शन होगी, ये यहाँ पे कर दूंगा 20, ये आ जाएगा 1.34। 1.34 को मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके साथ, टोटल जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1,34,685। अब ये जो है ना ये उसको बचा है इन्वेस्टमेंट पे, और जो उसने इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट पे उसको 1,34,685 रुपये बच गए। इसमें से जो उसने बैंक को वापस करने हैं वो 1,30,000 हैं, ये वाले, ये इसको मैं इसमें से माइनस करूंगा तो ये जो उसका होगा ये उसका गेन होगा, ये उसका प्रॉफिट होगा 4,685, यही आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 है, और क्वेश्चन नंबर 10 के बाद ये हमारी एक्सरसाइज जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं उसमें क्या कह रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर कह रहा है द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस ग्रोज एट द रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब है कि 4 दफ़ा, यानी कि यहाँ पे भी 4 क्वार्टर, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। यानी कि ये जो रेट है ना ये भी इस हिसाब से होगा कि ये एक क्वार्टर का रेट मैं डिवाइड करके लिखूंगा। इफ़ द प्रेजेंट कैपिटल इज 3 लाख, 5, ठीक है 3 लाख, व्हाट विल बी द कैपिटल आफ्टर 3 ईयर्स। ये मेरी प्रिंसिपल अमाउंट है, ये मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये मेरा एन है। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल, यानी कि कितनी अमाउंट होगी, कितनी अमाउंट का मतलब कि जिसके अंदर इंटरेस्ट मिलके जो अमाउंट होगी वो मेरी ए होती है। ए मैंने मालूम करना है यहाँ पे, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट मेरी 3 लाख है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 12 है, 12 को 100 पे डिवाइड करूंगा ये आ जाएगा। कंपाउंडेड क्वार्टरली हो रहा है, कंपाउंड क्वार्टर का मतलब है कि इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 4 के ऊपर, क्योंकि एक साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, इसलिए इसको मैंने 4 पे डिवाइड कर दिया। अगर वो कहता ना कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो सेमी एनुअली का मतलब मैं इसको 2 पे डिवाइड करता, 6 महीने और 6 महीने। ये सेमी का मतलब होता है 6 महीने, तो 6 महीने तो साल में 2 दफ़ा आएंगे ना, पहला 6 महीना फिर दूसरा 6 महीना, तो 12 महीने पूरे हो गए। तो फिर मैं 2 पे डिवाइड करता। अगर उसने कंपाउंडेड क्वार्टरली कहा है तो क्वार्टर 4 होते हैं, तो इसलिए मैं इसको 4 पे डिवाइड कर रहा हूँ। इसको मैंने 4 पे डिवाइड किया तो ये मेरा आ गया 0.03। एन मेरे जो है वो 3 साल हैं। अब एक साल के अंदर 4 क्वार्टर है, तो 4 को मैं ज़रब कर दूंगा 3 के साथ, ये मेरे 12 क्वार्टर आ जाएंगे। अब मेरा जो फॉर्मूला है वो है ए इज इक्वल टू P1IN। 3 लाख, ये 1 वैसे आ जाएगा, आई मेरा आ जाएगा ये लिख दिया मैंने इधर, और एन मेरा जो है वो आ जाएगा ये 12, ये इसके साथ जमा हो जाएगा, ये आ जाएगा। इसका मैं 12 पावर लूँगा तो 1.42 आ जाएगा, इस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरा 42 4,27,728.26 मेरी जो है वो अमाउंट आ जाएगी, जो कि मेरा आंसर है। ये वो अमाउंट है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के बाद है। तो हमारी जो 1.2 एक्सरसाइज है वो हो गई है कंप्लीट। इसके बाद हमने 2.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। तो
मेरा जो काम था वो मैंने आपको करवा दिया है। अब बदले में आपने क्या करना है, आपने बस ये करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, जो भी आपके क्लास फेलोज हैं उनके साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। और इसके बाद जो है वो हम इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है एनविटी। एनविटी हमने पढ़नी स्टार्ट करनी है, एनविटी पढ़ेंगे, उसकी टाइप्स वगैरह पढ़ेंगे, बेसिक डेफिनेशन, उस फार्मूलाज को मैं आप समझाऊंगा कि ये फार्मूलाज आपने किस तरह से याद करने हैं, कि कैसे बनते हैं, आई क्या है, एन क्या है, वन क्या है, आर क्या है, एस क्या है, आर क्या है, एन क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैं आपको समझाऊंगा कि ये बनती कैसे हैं, फार्मूले आपको याद करवाऊंगा पहले। फिर उसके बाद हम जो है वो इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि 2.3 को भी जल्दी से जल्दी ख़त्म करें। तो आज का यही है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इससे आगे बात करते हैं।